तो बच्चों आज हम पद निकालना सीखेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत ही सरल तरीका से आज हम बताएंगे। यह एपी से रिलेटेड है, मतलब कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का चैप्टर है। इसी में पद आता है। तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को बच्चों आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन पे आते हैं कि पद हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, चैप्टर है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए और पी से लिया गया वर्ड वही एपी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी। इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो याद रखना पड़ेगा। बिना याद रखे हुए जितना मर्जी आप प्रयास कर लो, सवाल नहीं बनेगा। इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाकर के सवाल बनेगा। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, इसका जैसे होता है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN-1 AN समांतर श्रेणी में होंगे। अब देखो बच्चों, समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे एपी में। किसमें? एपी में। तो एपी में निकालने से पहले क्या करते हैं? A2 माइनस A1। देखो बच्चों, A2 माइनस A1 मतलब दूसरा में से हम पहला को घटाए हैं। क्या किए हैं? दूसरा में से पहला को घटाए हैं। और A3 माइनस A2 मतलब फिर क्या किए हैं? तीसरा में से हम दूसरा को घटाए हैं। फिर बराबर A4 माइनस A3 A4 माइनस A3। ये घटाने के बाद सबका मान बराबर होता है, वह एपी में आता है। एग्जाम्पल के लिए हम बच्चों बता रहे हैं, जैसे देखो 2,4,6,8 क्या यह एपी में है? इसको हम ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, ये पहला होता है, ये क्या होता है? A1। दूसरा क्या होता है? A2। तीसरा क्या होता है? A3। चौथा क्या होता है? A4। ये डॉट 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 मतलब ये अनगिनत तक जा सकता है। अब हम घटाना किसको है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना है? 4। तो 4 माइनस 2 बराबर 2। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है? A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 माइनस A2। A3 मेरा कितना है? 6 माइनस A2 कितना है? 4 बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब क्या कह रहा है? A4 माइनस A3। A4 माइनस A3। A4 में मेरा कितना है? 8 माइनस A3 कितना है? 6। 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा? 2। तो सबका इसका जो मान निकला है, कितना निकला है? सबका मान बराबर निकला है। सबका मान 2-2 निकला है ना, तो बराबर निकला है। तो यानी कि यह क्या है? एपी में है। एपी में है। अब एपी में नहीं है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखो बच्चों, जैसे बच्चों देखो एपी में नहीं है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं 1, 5, 7, 13। तो इसको भी हम सेम प्रोसेस से घटाएंगे। तो देखो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया ना। इसको हम कैसे घटाएंगे? A2 में से A1 को घटाएंगे तो A2 माइनस A1। A2 कितना है? 5 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 4। अब हम किसको घटाएंगे? A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरा? अब इसको इसमें से घटाएंगे ना, तो 7 माइनस 5 बराबर 2। अब A4 में से A3 को घटाएंगे
A4 माइनस A3। A4 मेरा कितना है 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। इसका मान सारा सेम निकला है? नहीं निकला है, यानी कि यह एपी में नहीं है। और पद निकालने के लिए बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको याद रखना, हर एक सवाल में उसी सूत्र के आधारित बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, देखो जहां ए क्या होता है प्रथम पद, ए क्या होता है प्रथम पद। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि 2 4 6 8 डॉट का 10वां पद है या 10वां पद ज्ञात करें, यह भी लिखा रहेगा। इसमें प्रथम पद कौन सा होता है? तो ये जो पहला है इसको हम क्या कहते हैं प्रथम पद। यानी कि प्रथम पद कितना हो गया 2। अब डी यानी कि सार्व अंतर। अब डी हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या किए थे A2 में से A1 को घटाएंगे, तब मेरा क्या निकलेगा डी। A2 कितना है 4, A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 बराबर 2। ये मेरा क्या निकल गया डी निकल गया। क्या निकल गया डी। डी को सार्वंतर भी कहते हैं, पदांतर भी कहते हैं। सवाल में लिखा रहेगा कि 2 4 6 8 का 10वां पद है, तो इसमें चाहे क्वेश्चन में रहेगा कि 10वां पद है, तो इसमें तो सार्वंतर है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डी का मान, डी को हम पदांतर से भी कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, ए तो हम निकाल लिए, एक किसको कहते हैं प्रथम पद ए, ये 2 निकल गया। अब सार्वंतर भी निकाल लिए कि A2 माइनस A1 हो गया। अब n किसको कहते हैं? तो Tn होता है। क्या होता है Tn। इसी को हम कहेंगे nवां पद। क्या कहेंगे Tn बराबर nवां पद। n का मान कितना हो जाएगा? ये n का मान कितना हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, इसका सूत्र जो होता है nवां पद निकालने के लिए, इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कोष्ट का मतलब इंटू होता है, इंटू मतलब होता है गुना। क्या होता है गुना। तो बच्चों हम इसी से आधारित पद आज निकालेंगे। तो देखो क्वेश्चन हम लिखते हैं, अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं पद से आधारित क्वेश्चन। तो देखो बच्चों क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद है। क्या है 10वां पद। इसमें निकालना क्या है पद। सबसे पहले पद निकालने से पहले हमको ए और डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा ए और डी। तो ये जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद इसको हम क्या कहते हैं ए कहते हैं। तो प्रथम पद मेरा ये जो पहला है 2, ये क्या हो जाएगा प्रथम पद। और पदांतर होता है, क्या होता है पदांतर या सार्वंतर। तो सार्व अंतर, सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं? तो A2 माइनस A1 को घटाते, क्या करते हैं यानी कि दूसरा में से हम पहला को घटाएंगे। ठीक है, A2 कितना है 7 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 5। तो इसमें क्या है ए भी पता हो गया, डी भी पता हो गया। और इसका सूत्र क्या है? सूत्र Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र के माध्यम से जो हम सवाल बैठाएंगे तो सबसे पहले ए और डी निकालेंगे, तभी मेरा पद निकलेगा। तब इसमें मेरा ए भी निकल गया है और डी भी निकल गया है। अब मुझे निकालना क्या है 10वां पद। तो देखो कैसे निकालते हैं।
टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो सूत्र हो गया ना। ए का मान मेरा कितना है 2, 2 प्लस एन कितना है 10वां पद है तो इसको एन कहते हैं। क्या कहते हैं एन। एन मेरा कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और ये इंटू इक्वस्ट है। इसका मतलब क्या होता है गुना। क्या होता है गुना। ये 5 हो गया बराबर 2 प्लस 9 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45 तो 45 लिख देंगे। तो 45 प्लस 2 इसका तो कितना हो जाएगा 47। तो इसका जो समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है इसका उत्तर कितना हो जाएगा 47। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इसी से आधारित। अगला क्वेश्चन है पद से आधारित। ये हम बनाएंगे, इसको भी सरल तरीका से बताएंगे। देखो बच्चों कैसे कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद है। क्या है 12वां पद ज्ञात करना है। लिखा हुआ है तो हम बताए थे कि प्रथम पद किसको कहते हैं ये प्रथम पद होता है। ये बराबर मेरा कितना हो जाएगा 5 और सार्वअंतर कैसे निकालेंगे तो a2 में से a1 को घटाएंगे। a2 माइनस a1 8 माइनस 5 बराबर 3 और निकालना क्या है 12वां पद। इसको निकालने से पहले बार बार बता रहे हैं बच्चों कि इसका सूत्र याद करना ही पड़ेगा। सारा चीज याद रहेगा सूत्र याद नहीं रहेगा तो आपका सवाल कभी नहीं बन सकता है। ठीक है तो इस सूत्र क्या होता है Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरा ए का मान कितना है 5 तो यहाँ ए का मान 5 बैठा दिया प्लस एन कितना है 12 तो 12 माइनस 1 डी का मान हम कितना निकाले हैं 3 तो 5 प्लस 12 में से 1 को हम घटाएंगे तो 12 में से 1 गया कितना हो जाएगा 11। ये कोष्ठ और 3 बराबर 5 प्लस 11 और 3 को हम क्या करेंगे कोष्ठ का मतलब होता है क्या होता है गुना। 11 तिया 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। तो देखो बच्चों की समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद है तो 12वां पद कितना हो जाएगा 38। इसका आंसर हो जाएगा।